हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज का हमारी रीडिंग है कि लोग आपको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है, या क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी आ गई है या पर्सनालिटी आपकी बदल गई है कि लोगों को छुप छुप कर देखना पड़ रहा है। वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है डू टू वैल्यू, सेकंड पाइल है डिसिट, थर्ड पाइल है हीलर ऑफ द एजेस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइंट बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। आपके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ, इंडिविजुअल वीडियो, तो वो ऑप्शन आप चूज़ करोगे तो ये भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है डू टू वैल्यू, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। और इस कार्ड के बारे में बाद में बताती हूँ, पहले हम कार्ड के थ्रू देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। यूनिवर्स, 7 of Pentacle, Ace of Cup, King of Pentacle, 1 minute guys, the Devil, Ace of Wands, Death, Transformation, Queen of Swords, the Sun। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हैंगमैन। अब यहाँ से देखते हैं पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। ये आपके विजडम के कार्ड है गाइस। ब्रेथ, ओके, टाइम टू गो, इमेजिन, टू द सी, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इन। यहाँ जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियन परमानेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न परमानेंट है और एरिस परमानेंट है। ओके, लोग आपको छुप छुप कर इस वजह से देखते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि अभी आप हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आप कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे, जो सुबह से निकल जाते हो, रात में आते हो या फिर दोपहर को आ जाते हो। मतलब लोगों को आपके बारे में और ज़्यादा जानना है कि आप अभी कहाँ जा रहे हो जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर किसी को मिलने जा रहे हो, या फिर क्या बात है जो आप बाहर जा रहे हो। बस लोगों को आपके बारे में जानने की एक उत्सुकता हर पल रहती है। और 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पास धीरे धीरे पैसों की
इंक्रीजिंग हो रही है, आवक बढ़ रही है। इस वजह से भी लोगों को जानना है कि ये इंसान कहाँ जाता है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल के साथ कह रही है कि आप कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, तभी तो आपके हाव भाव में, पर्सनालिटी में और आपके देखने, चलने और बोलने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। और कभी कभी आपके चेहरे से हमें स्ट्रेस भी झलकता है, लेकिन वो स्ट्रेस एक परेशानी का या टेंशन का नहीं है, लेकिन और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का या और ज़्यादा आगे बढ़ने का ये कॉन्फिडेंस साथ में रहता है। इस वजह से दुख दिख नहीं रहा है, स्ट्रेस लगता है, लेकिन वर्क का भार है या बर्डन है वो हमें दिखता है फिर, लेकिन टेंशन या दुख नहीं दिख रहा है। लोग आपको छुप छुप कर इस वजह से भी देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। डेथ का कार्ड यही कहता है कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। बाहरी तौर पर आपके कपड़े का स्टाइल पूरी तरीके से बदल गया हो सकता है, या फिर आप पहले एक सोबर लुक में रहते थे, सिंपल रहते थे, लेकिन अभी एक हाई फाई कपड़े पहनने लगे हो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल भी है। इसका मतलब ये होता है कि आप धीरे धीरे आपकी आवक बढ़ रही है, अबंडेंस बढ़ रही है, पैसे आ रहे हैं और इसके साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी आ रही है। पहले आप चल कर जाते थे, अभी आपने एक बाइक ली है या फिर गाड़ी ली है। बहुत सारे बदलाव वो देख रहे हैं। इस वजह से वो सोच में पड़ गए हैं कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इस वजह से उनको एक बहुत ज़्यादा उनको मन हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से ये सारी एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। और आपके आसपास के लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी कहती है कि लोग आपके साथ बातचीत करने आते हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बता रहे हो और बहुत कुछ छुपा रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है। और आप उनके साथ घमंड के साथ या फिर एक मक्कमता से या स्ट्रॉन्ग तरीके से या कठोर दिल से या स्ट्रिक्ट तरीके से बातचीत कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सब कप की एनर्जी भी यही कहती है कि ये दो कॉम्बिनेशन यही कहता है कि कोई भी लोग आपके साथ फीलिंग के ज़रिए बातचीत करने आते हैं तो आप उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हो और अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं हो। और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ सन और डेविल की एनर्जी है। इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं आप गलत रास्ते से तो पैसे आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, कहीं आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो वो रियली में अच्छा ना हो, आप गलत रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हो, नेगेटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हो, इस तरह से भी वो सोच में पड़ गए हैं। और ये कार्ड आपके विजडम के हैं, वो यही कहते हैं कि लोग आपको छुप छुप कर इस वजह से देखते हैं क्योंकि आप अभी पूरी तरीके से एक सेटिस्फाई इंसान लगते हो, सभी तरह से खुश रह रहे हो और अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वो इसी की वजह से बार बार देख रहे हैं कि ये इंसान अचानक से आगे कैसे बढ़ने लगा और कैसे वो अपने सारे सपने पूरे करने लगा, कैसे उनके छोटी बड़ी सारी फैसिलिटी जो उसको चाहिए थी, उसके सपने थे, वो पूरे कैसे होने लगे। इस वजह से लोग बार बार आपको देख रहे हैं। लोग बार बार इस वजह से भी देख रहे हैं क्योंकि लास्ट कार्ड आया है टू डसी। इसका मतलब ये होता है कि पहले तो आपके पास कुछ नहीं था, पैसों की भी किल्लत महसूस होती थी, या फिर आप इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे जितने अभी पहन रहे हो, या फिर आपकी एक निराशा या दुख भरी लाइफ थी। इससे आप कैसे बाहर निकले हो वो सोच में पड़ गए हैं। और यिन का कार्ड भी यही कहता है कि अब आपको लोगों का प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है और आपके घर बहुत सारे लोगों का आवन जावन भी हो रहा है और वो आपको मिलने भी आ रहे हैं इस वजह से। और ये प्यार और सपोर्ट आपको कैसे मिल रहा है अचानक, वो हमें समझ नहीं आ रहा है। दी हैंगमैन का कार्ड भी यही कहता है कि लोग अभी बार बार इस वजह से उनको छुप छुप कर देखना पड़ रहा है
क्योंकि पहले आप पूरी तरीके से स्टक इंसान थे, एक जगह पर बैठे हुए थे, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही थी। आप सीधे साधे एक सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन अचानक से ये परिवर्तन हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से लोग बार बार देख रहे हैं। डोर टू वैल्यू का कार्ड भी यही कहता है कि अचानक आपके पास बहुत सारी वैल्यू आ गई है, बहुत सारे पैसे आ गए हैं, सभी तरह के से आपकी लाइफ एक वैल्यूएबल बन रही है, लोगों का मानना है। इस वजह से लोग आपको बार बार छुप छुप कर देख रहे हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है दिस इट, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोग उनको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। द सन, और वो भी 8 ऑफ सॉर्ड के साथ। वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कॉम्बिनेशन अलग हो गया। द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग, 4 ऑफ कप, और 4 ऑफ क्लॉक को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल, डबल 4। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, यांग, ओके, फॉक इन द रोड, हायर पावर, वो आपके अंदर अभी आ गया है गाइस। पीस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टाइम फॉर अ नैप। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी नहीं है। ओके, तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है। हमारे बर्थ चार्ट में सारे ही साइन मौजूद होते हैं। ओके, अब लोग आपको छुप छुप कर इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ सॉर्ड और उसके साथ 5 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ओके, तो वो सन के साथ क्लैरिफाई हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको बार बार छुप छुप कर इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि आप अभी किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हो, डरे डरे से रहते हो, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है, और लोग आपके साथ बातचीत करने आते हैं लेकिन आप उनसे मुंह मोड़ लेते हो और उनके साथ ज़्यादा अभी बातचीत करना नहीं चाहते हो। ओके, इस वजह से लोग आपको छुप छुप कर एक देख रहे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि क्यों आप हमारे साथ बातचीत करना नहीं चाहते हो। आप कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है जो हम हमारे साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, हमारे साथ साझा करना नहीं चाहते हो। इस तरह से वो लोग आपके आसपास के लोग सोच रहे हैं, वो चाहे नेबर्स हो, आपके पड़ोसी हो, आपकी फैमिली हो, आपके रिश्तेदार हो, या आपके वर्क प्लेस के लोग हो, या फिर आपके कलीग्स हो। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ अभी हाल फिलहाल आप बातचीत नहीं कर रहे हो, उनके साथ जितना इंटरेक्ट करना चाहिए, जितनी बातचीत करनी चाहिए, जितना कनेक्शन बढ़ाना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, और सभी तरह से अपने में ही फोकस हो रहे हो। और अभी कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो लेकिन हमें नहीं बता रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है, परेशानी क्या है, वो हमें पता चलने नहीं दे रहे हो। लेकिन ये जो बीच की एनर्जी है वो पूरी तरीके से अलग है। कहीं आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं आपके पास बहुत सारे पैसे अचानक से आ गए हैं,
उसको लेकर हमारे साथ साझा करना नहीं चाहते हो, या फिर किसी भी तरह की एक आपको डील मिल गई है या एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसी वजह से अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहे हो। मतलब लोगों के जो थॉट है आपको लेकर बार बार बदल रहे हैं कि कुछ तो है जो हमें नहीं बताना चाहते हो, और अभी तो आप उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो और उनको कुछ भी नहीं बता रहे हो। इस वजह से आपके आसपास के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर एक घमंड आ रहा है, एक एटीट्यूड आ गया है जो अब हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो और हमसे दूर दूर रहते हो, रुखे रुखे रहते हो और हमारे साथ नज़रें मिलाना भी नहीं चाहते हो। इस तरह से वो सोचते हैं और इस वजह से ही उनको बार बार आपको लेकर छुप छुप कर देखना पड़ रहा है कि इसकी लाइफ में वाकई में चल क्या रहा है जो वो हमारे साथ शेयर करना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि शायद इसकी लाइफ में और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, या फिर इसके लाइफ में एक फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर वो वर्क को लेकर किसी भी तरह का टेंशन में है। इस तरह से लोग सोच रहे हैं और बार बार वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और वो भी छुप छुप कर कि ये हमें नहीं बताएगा तो हम खुद जान लेंगे कि इसके लाइफ में अभी हाल फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, जो वो हमारे साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते हो, हमसे मिलना भी नहीं चाहते हो। इस तरह से वो सोचते हैं। और लास्ट कार्ड आया है दी हेरोफेंट, और उसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कप और 4 ऑफ पेंटिकल ने। इसका मतलब ये होता है कि आप और ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हो, क्योंकि कभी कभी आपके बोलने चलने के तरीके से दूसरे लोगों के साथ आप जब बातचीत करते हो किसी अनजान लोगों के साथ, तब लोग देखते हैं छुप छुप कर कि आप उसके साथ क्या बातचीत कर रहे हो, या फिर कुछ क्रिएटिव नया कुछ कर रहे हो, इस वजह से नए लोगों के साथ मिल रहे हो। इस तरह से वो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हो लेकिन अभी हमें नहीं बताना चाहते हो। ये जो आपके विजडम के कार्ड है वो यही दिखाते हैं कि लोग बार बार एक क्यूरियोसिटी से देखने के लिए इस वजह से मजबूर है कि उन्हें लग रहा है कि आप एक मुसीबत में फंस गए हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंस गए हो। इस वजह से हमारे साथ किसी भी बात साझा करना नहीं चाहते हो, या फिर आप एक अभी हाल फिलहाल किसी भी तरह डरे हुए हो, किसी ने आपको डराया है, किसी ने आपको धमकाया है, इस वजह से अभी हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहे हो। इस तरह से वो सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ तो है, लेकिन ये इंसान पहले जिस तरह से हमारे साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करता था, या हमारे साथ सब कुछ साझा करता था, हमारे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करता था, वक्त बिताता था, वो सब कुछ कम क्यों कर दिया है, पूरी तरीके से बंद क्यों कर दिया है। शायद इसकी लाइफ में किसी भी तरह की शांति नहीं है, किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम में है। इस तरह से वो सोच रहे हैं। मतलब लोग छुप छुप कर आपको देखने के लिए इस वजह से ही मजबूर हो रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत अभी नहीं कर रहे हो, और अपने बारे में भी नहीं बता रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं बता रहे हो, और पूरी तरीके से चुप हो गए हो। इस वजह से लोग आपसे छुप छुप कर देख रहे हैं। टाइम फॉर अ नैप का मतलब भी यही होता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि अभी शायद वो कुछ सोच रहा है और कुछ अपने बारे में या अपनी फैमिली को लेकर कुछ टेंस है, या फिर किसी भी तरह कुछ सोच रहा है, इस वजह से वक्त ले रहा है। लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा जब वो हमारे साथ सारी बातें शेयर करेगा, उम्मीद है लोगों को। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि इस वजह से भी देखते हैं क्योंकि आपको रियली में सफलता मिल रही है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। रियली में आपकी लाइफ अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है, वो आपसे ही पता चल सकता है और किसी से नहीं। रिसेट का मतलब भी यही होता है कि लोग छुप छुप कर इस वजह से देखने के लिए मजबूर है क्योंकि आप अपने तरीके से किसी भी तरह की बातें अपने बारे में नहीं बता रहे हो। इस वजह से वो सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी बात में, किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में फंस गए हो,
इस वजह से अभी हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो, या फिर कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह से उनका मानना है। तो लोग छुप छुप कर इस वजह से ही देख रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हो और एक अनजान इंसान की तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थे चूज़ के हीलर ऑफ द एजेस, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि लोग आपको छुप छुप कर क्यों देखते हैं। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, ऐसे ही आपके कार्ड आ रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, the hangman, 2 of wands, page of wands, okay, universe, divine, 9 of pentacle, wheel of fortune, 10 of cup, 3 of swords, okay, 3 of swords को क्लैरिफाई किया है। द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। वाई, टिकटॉक, मैंडिंग, ओके, हियर एंड नाउ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है और लेग अप, ओके। तो गाइस यहाँ जो साइन है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और एरिस, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, मतलब सारे ही साइन हैं। अब लोग आपको छुप छुप कर इस वजह से देख रहे हैं। आप देख ही सकते हो आपके कार्ड बहुत सारा पॉजिटिव, मतलब सारे ही कार्ड पॉजिटिव है ऑलमोस्ट, ओके। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है गाइस कि पैसे तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में किसी भी तरह, ओके। और इस वजह से आपका एटीट्यूड भी बढ़ रहा है। आप लोगों को दिखा रहे हो कि मैंने आज ये लिया, मैंने आज वो लिया। आपने कुछ ज्वेलरी ली हो तो आप दूसरी लेडीज़ को दिखा रहे हो। आपने किसी गाड़ी या फ़ोन ख़रीदा हो तो वो भी आप दिखा रहे हो। मतलब आप अपने तरीके से अपनी चीज़ों की नुमाइश कर रहे हो, ओके। तो इस वजह से ही बार बार आप कहीं बाहर जाने वाले होते हो तो लोग बार बार छुप छुप कर देखते हैं कि अभी वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्यों जा रहा है। जहाँ से ये इनकम या पैसे आ रहे हैं वहाँ ही जा रहा होगा। तो बार बार वो छुप छुप कर इस वजह से देखते हैं क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल भी बदल गई है। आप लोगों को दिखा ज़रूर रहे हो, सामने से नुमाइश कर रहे हो कि मैंने आज ये लिया वो लिया, फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा है कि रियली में इसके पास ये सब कुछ है या फिर गलत रास्ते से इसके पास सब कुछ आ रहा है। ये सोचने के लिए वो आपको छुप छुप कर देख रहे हैं। लोगों को छुप छुप कर इस वजह से भी देखना पड़ रहा है कि पहले तो आप पूरी तरीके से हैंगमैन की एनर्जी में थे क्योंकि बीच में कार्ड आया है हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब होता है कि ये इंसान पहले तो पूरी तरीके से स्टक था, कुछ नहीं कर रहा था अपनी लाइफ में, किसी भी तरह की मेहनत हमने तो नहीं देखी। हाँ, वो मेहनत कर रहा था लेकिन वो सिंपली तरीके से ही मेहनत कर रहा था और जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी भी नहीं कर रहा था। तो अचानक से इसकी लाइफ में ये सब कुछ कैसे आ गया, इस वजह से वो सोच में पड़ गए हैं और उनकी क्यूरियसिटी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है कि आपके पास ये सब कुछ कैसे आने लग गया है। पहले तो ऐसा नहीं था। अब आपके घर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलने आते हैं। अचानक से पूरी तरीके से आपकी जो लाइफ पहले थी सिंपल और स्टक, एक
आपके जो लाइफस्टाइल थी वो अच्छी नहीं थी, आपका जो घर था वो भी पूरी तरीके से सिंपल था, और एक नॉर्मल लाइफ आप जी रहे थे, उसी में पूरी तरीके से अचानक से ये जो बदलाव आया है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव है गाइस, अचानक से ही बदलाव है। हैंगमैन की एनर्जी यही दिखाती है कि किसी भी तरह की आपकी लाइफ में एक चमत्कार हो गया है, एक मिरेकल हो गया है, जैसे आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई है। और लास्ट में जो कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, इसका मतलब ये होता है कि अभी बार बार आप घूमने फिरने जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, या फिर बहुत सारे लोग आपको मिलने आ रहे हैं, आप लोगों के साथ मिल रहे हो, और आपके घर बहुत सारे लोग रोज़ आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं। इस वजह से लोग छुप छुप कर देख रहे हैं कि इतने सारे लोग इसको क्यों मिलने आ रहे हैं, क्या बात है, कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रहा है। और आपकी बात करूँ गाइस, तो आप तो पहले से ही मैंने कहा कि आप तो लोगों को सब कुछ कह रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा है। उनको तो यही लग रहा है कि आप कुछ गलत रास्ते के ऊपर हो, इस वजह से आपके पास ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ आपकी जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही दिखाता है कि ये आपकी मेहनत का फल अभी आपको मिल रहा है, और अचानक आपकी लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव आया है, और एक चमत्कार की जैसा आपकी लाइफ में हुआ है रियली में। और ये आपकी मेहनत से ही आपको ये सब कुछ मिला है, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, इस वजह से वो छुप छुप कर देख रहे हैं। लवर्स का कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड के साथ है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ ना कुछ धोखाधड़ी की है, कुछ ना कुछ किसी से चीटिंग की है, या कुछ ना कुछ बेईमानी की है, या गलत रास्ते पर जाकर ही आपने ये सब कुछ आपने पाया है, इस तरह से लोग सोच रहे हैं रियली में। क्योंकि आप जो भी उनको कह रहे हो वो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, आपके ऊपर उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपकी मेहनत से ये सब कुछ आपको मिला है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आपने रियली में जितनी मेहनत की है अपनी लाइफ में, उसी का फल अभी आपको अचानक से मिल रहा है। और मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन जिनके लाइफ में रियली में चमत्कार हुआ होता है उसको ही यकीन होता है, वरना नहीं होता है। और चमत्कार रियली में होते हैं गाइस, और आपकी लाइफ में रियली में चमत्कार हुआ है, और आपकी लाइफ सडन से तुरंत बदल गई है, अचानक से। पहले सिंपल थी, अभी हाई क्लास हो गई है, स्टैंडर्ड हो गई है। और ये कार्ड आपके विजडम के हैं, वो कार्ड यही कहते हैं कि लोग छुप छुप कर इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई क्यों ऐसा हो गया, कैसे बदल गया, हमें तो पता ही नहीं चला, कैसे इसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, क्यों बदल गई, वैसे कि वैसे ही होनी चाहिए थी। बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं, और उनको जलन भी हो रही है, क्योंकि टिकटॉक का कार्ड के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है कि उनको जलन भी हो रही है कि इसका वक्त कैसे बदल गया, अचानक से इसकी लाइफ में मिरेकल कैसे हो गया। आप सब कुछ उनको बता रहे हो, लेकिन उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। उनको यही लग रहा है कि आप गलत रास्ते से ही ये सब कुछ आप पा रहे हो, लेकिन नहीं, समय आपका बदला है, वक्त आपका बदला है, और वक्त के हिसाब से आपको जो मिलना था वो आपको मिला है अभी, और ये मिरेकल ही है आपकी लाइफ में। और मैंडिंग और हियर एंड नाउ का कार्ड भी यही कहता है कि लोगों को छुप छुप कर इस वजह से देखना पड़ रहा है क्योंकि पहले आप अपनी जो लाइफ जी रहे थे वो मैंडिंग की तरह थी। बहुत ज़्यादा आपको एक जो भी चाहिए था उसके लिए कुछ भी जोड़ना पड़ता था। एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी आपकी, संघर्ष भरी लाइफ थी, जिसमें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना था, और कुछ चाहिए तो इसके लिए 100 बार सोचने के बाद आप कुछ अपने घर में लाते थे। बहुत कुछ एक मरम्मत की तरह आप चला रहे थे। अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी अब पहले कि आपको समझ में ही नहीं आता था कि मैं पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूं।
तो मेंडिंग की तरह पहले आपकी लाइफ थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल हियर एंड नाउ मेंडिंग के साथ आया है। इसका मतलब ये होता है दोनों का कॉम्बिनेशन कि अभी हाल फिलहाल जो पहले सिचुएशन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है और आपकी प्रेजेंट लाइफ हाल फिलहाल बहुत ही खूबसूरत थी। और ऑल लेगअप का मतलब भी यही होता है कि ये आपने जो मेहनत की है उसी का फल आपको मिल रहा है। आपने अपनी जो सिंपल जब लाइफ थी आपकी, और इतनी अच्छी लाइफ नहीं थी पहले, उसमें आपने लोगों के साथ एक रिश्ते अच्छे बनाए, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाई और उनके साथ अच्छी तरीके से आगे बढ़े, उसी का फल आपको अभी मिल रहा है। 4 ऑफ कप का कार्ड भी यही कहता है कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपकी अपने खुद की जो एक भार था, बर्डन था जिम्मेदारियों का, वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो रहा है। पहले आपके पास इतना कुछ, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इतनी सारी कि कौन सी प्रॉब्लम पूरी करूँ आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से आपको एक भरा हुआ कप मिल गया, चमत्कार हो गया। इस वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो गई। छुप छुप के लोग इस वजह से आपको देखते हैं क्योंकि हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब यही होता है कि आपने अपने दम पर, अपनी हिम्मत से, अपने स्ट्रेंथ से, अपनी पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को बदल कर रहा है। आपने खुद से अपनी लाइफ बदली है, इसमें किसी का पार्टिसिपेशन नहीं है। आपने खुद से कोशिश की है, खुद से अपनी लाइफ खुद से बनाई है, इसमें किसी का भाग नहीं है। और इसी की वजह से आपकी लाइफ अभी पूरी तरीके से बदल गई है और चमत्कार आया है, क्योंकि आप भगवान तक सच्चे इंसान हो इस वजह से। और इस वजह से लोग सोच में पड़ गए हैं कि इतना अच्छा इंसान और पॉजिटिव इंसान को ये सब कुछ मिल जाना, हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छे इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ती है और वो आपने परेशानी पहले झेली है, तो इसी का फल अभी आपको मिल रहा है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।